हरी हरी बोल। वेलकम निखिल जी। अ, बहुत बड़ा खुशी का दिन है हमारे लिए। हमारी भागवत गीता की रीडिंग कंप्लीट हुई है और आप हमें कंग्रेचुलेट करने आए हो। ये ब्लेसिंग्स है हमारे लिए। तो मैं और संतोष जी आपके वेलकम में कुछ कहना चाहते हैं। हरी हरी बोल। आज भाग्य उदय हुए हैं हमारे, आज भाग्य उदय हुए हैं हमारे, बनकर मेहमान आए हैं जो गुरु हैं हमारे, बनकर मेहमान आए हैं जो गुरु हैं हमारे। कभी उनको देखूं, कभी खुद को देखूं, कभी उनको देखूं, कभी खुद को देखूं, बिलनी के घर राम जैसे हो पधारे। आज भाग्य उदय हुए हैं हमारे। दिल की बगिया में खुशियों के फूल खिले हैं, दिल की बगिया में खुशियों के फूल खिले हैं, आपके आने से जीवन को आदर्श मिले हैं। हमने सोचा न था कि जीवन बदल जाएगा, हमने सोचा न था कि जीवन बदल जाएगा। भागवत गीता का पाठ हमारे जीवन को डायरेक्शन दिखलाएगा। इसी जीवन में सब भ्रम दूर कर दिए हमारे, आज भाग्य उदय हुए हैं हमारे, बनकर मेहमान आए हैं जो गुरु हैं हमारे। हरी हरी बोल। वेलकम निखिल जी। हरी बोल जी। Hari Hari Bol. Thank you so much, Anita ji, for your warm welcome. Thank you and congratulations. वेलकम निखिल जी, शत शत नमन। आपने हमें मौका दिया कि हम आज कुछ लाइंस आपके लिए बोल पा रहे हैं। आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया निखिल जी। कुछ एक्सप्रेशंस, कुछ भाव मैं आपके लिए हम शेयर करना चाहते हैं। निखिल जी, आपके उपकार का कैसे मोल चुकाएं, आपके उपकार का कैसे मोल चुकाएं, भक्ति का धन मिला आपसे, गुरु है मेरे अनमोल, गुरु है मेरे अनमोल। थैंक यू सो मच निखिल जी, बहुत बहुत आभार, शत शत नमन। आपने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, आपने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। आपने हमें दुनिया के जंजाल से गिरकर संभलना कैसे है वह सिखाया है। आपकी मेहनत से हम पहुंच पाए इस मुकाम पर, आपकी मेहनत से हम पहुंच पाए इस मुकाम पर। आपने भगवत गीता का अध्ययन कराकर उस पर चलना सिखाया है, उस पर चलना सिखाया है। राह में थक कर रुक ना जाए हम, राह में थक कर रुक ना जाए हम, उस पर आगे बढ़ना सिखाया है। मंजिल को कैसे छूना है हमें सिखाया है। बहुत बहुत आभार निखिल जी, रूपाली जी, प्रीति जी, मोहनी आंटी जी और निमिष जी और नितिन जी और हमारी गुरु माँ मोहनी आंटी जी, आपको शत शत नमन और गोलक परिवार को बहुत सारा आभार हमारी तरफ से कि हमें भगवत गीता का अध्ययन करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच निखिल जी। हरी हरी बोल। मोस्ट वेलकम आपका हमारे इस ग्रुप में। Thank you so much for your warm welcome, Santoshi. Thank you so much. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Busy to the body, free as a soul. Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. शरीर से ये व्यस्त और आत्मा से मस्त नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल एवरीवन, हरि हरि बोल। सबसे पहले तो अनीता जी आपको और संतोष जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई थिंक ये कोर्स तकरीबन जुलाई 2021 के करीब शुरू हुआ था और आप दोनों ने विनम्रता से चलते रहे और भगवत कृपा से अब ये कोर्स आप कंप्लीट कर पाए हो, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल डिवाइन अचीवमेंट है आपकी। बिग कंग्रेचुलेशन टू यू बोथ एंड आपके साथ जुड़े हुए जितने भी गोलोकियंस जहां आपके साथ लगातार रेगुलरिटी से चल रहे हैं उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोलोक एक्सप्रेस में हमारा प्रयास रहता है कि हम इतनी प्यारी प्यारी डिवाइन अचीवमेंट्स को रुकें, उसके लिए शुक्राना करें, याद करें क्या क्या हम अचीव कर पाए और अपने मन को रीट्रेनिंग दें, क्योंकि मन का नेचर क्या होता है अक्सर प्रॉब्लम्स देखने का अनीता जी या ब्लेसिंग्स काउंट करने का, क्या है हमारे मन का नेचर जनरली? इसीलिए हम परेशान रहते हैं। हरी हरी बोल। प्रॉब्लम्स या ब्लेसिंग्स, है ना? तो हमें वो आदत कैसे बदलेगी? जब हम गोलक एक्सप्रेस में सेलिब्रेशन सत्संग करते हैं तो हम आदत बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो ठीक है, बहुत कुछ नहीं समझ आया भगवद गीता में, लाइफ में अभी भी बाहर से कुछ भी परफेक्ट नहीं हुआ है क्योंकि लाइफ तो परफेक्ट हो ही नहीं सकती, बट
हम ये मौका देना चाहते हैं डिवोटीज को कि वो अपनी फीलिंग शेयर करें कि उन्होंने क्या अचीव किया है इस कोर्स के दौरान, है ना। तो उससे कहीं ना कहीं जो मेंटर्स होते हैं दे फील वेरी हैप्पी, और जो गोलोक एक्सप्रेस का एक टू वे इंटरैक्टिव मॉडल है वो अलाइव रहता है। क्या आपको लगता है संतोष जी, अगर गोलोक एक्सप्रेस में टू वे इंटरैक्टिव मॉडल नहीं होता तो आप ऐसे कभी वीडियो पे कॉल पे आके प्रेजेंटेशन दे सकते थे या बात कर सकते थे? म्यूट पे हैं आप, हाँ जी। बिल्कुल नहीं निखिल जी, सच्ची में ये चीज जो हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुई है ना, ये ओनली इस गोलक परिवार, गोलक एक्सप्रेस में आके हमारी हुई है। कि हम ऐसे थे कि हम बोल ही नहीं पाते थे। अगर मैं कहूँ तो जैसे मैं यहाँ आई थी बेंगलोर में, तो लगता था कि इंग्लिश में कन्वर्सेशन होती थी तो बहुत मुश्किल लगता था किसी से भी बात करना। पर धीरे धीरे वो चीजें सीखी। पर यहाँ आके इस परिवार में आके ओवरऑल हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुई है। थैंक यू निखिल जी। हाँ जी, तो एक्चुअली वो कैसे हो रही है, क्योंकि ये जो सत्संग है ना अलग अलग प्रकार के, यहाँ पे अब जैसे सेलिब्रेशन सत्संग का मेन पर्पस क्या होता है कि डिवोटीज को बात करने का मौका मिले। बिकॉज कोई चीज हमें कैसे आएगी अगर हम कभी करेंगे ही नहीं। प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्शन आएगी ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बट अगर किसी को कहीं मौका ही नहीं दिया जाएगा बात करने का, ज्यादातर केसेस में मान लीजिए हाउस वाइफ होती हैं, तो वो कहाँ बात कर पाती हैं एक स्टेज के बाद। मान लीजिए वो जॉइंट फैमिली में जाती है तो उनको सिखाया जाता है कि भाई घर चलाना है तो चुप रहा करो, ज्यादा इधर उधर बोलो मत, ठीक है। तो हो सकता है वो कॉलेज के टाइम में बड़ा होस्टिंग भी कर रही हूँ, स्टेज होस्ट भी कर रही हूँ, कविताएं भी करती हूँ, लेकिन वो धीरे 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 उनके पास कोई एवेन्यू भी नहीं होता है बात करने का। ऑफ कोर्स जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको थोड़ा बहुत वहां प्रेजेंटेशन देनी है तो उनको फिर भी एवेन्यू होता है, लेकिन जो स्पेशली हाउस वाइफ होती है उनके पास कोई एवेन्यू नहीं होता है अपनी बात को रखने का, कोई मंच जहाँ पे उनको बात करने को मौका मिले। तो फिर वो प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड एबिलिटीज कभी आती भी नहीं है ना। तो ये जो सेलिब्रेशन सत्संग होते हैं उसमें हम उस चीज को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कोई प्रेजेंट करेगा अपनी बात रखेगा तभी तो उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। क्या आपने फील किया है अनीता जी, जैसे अब आप एक कोर्स कंप्लीट कर पाए तो कहीं ना कहीं इससे बंदे का स्वाभिमान बढ़ता है कि हम भी कुछ कर पा रहे हैं जिंदगी में, बढ़ता है या नहीं बढ़ता? ओवरऑल डेवलपमेंट भी बड़ी ज्यादा आज ना हुई आपकी है, चाहे आवाज वो नहीं आ रही अनीता मेंटली जी। हो, चाहे हाँ जी। वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो, चाहे पर्सनालिटी में हो। तो बड़ा बहुत सारी चीजों की ट्रांसफॉर्मेशन आई है। हरी हरी बोल। है ना। ये कैसा है कि आप लोग छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहे, सो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर यू बोथ। आई एम श्योर आप दोनों को बड़ा आनंद आ रहा होगा। देखो अपने आप भगवत गीता पढ़ने में बड़ा आनंद आता है, बट ये मौका मिल जाए कि हम किसी और 2 4 5 10 को पढ़ा सकें, ये बहुत ही विरले लोगों के साथ होता है। आप किसी हाउसवाइफ को जानते हो जनरली जो भगवत गीता पढ़ा रहे हैं वर्ल्ड में? संतोष जी, आप जानते हो किसी को? बिल्कुल नहीं निखिल जी, सच्ची में है ये ना? तो हमने सोचा भी नहीं था कि हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा। ये तो सच्ची भगवान की कृपा है हम पर, जो हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिला। तो भगवान की विशेष कृपा के लिए आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपकी वंडरफुल डेडिकेशन के लिए आपके हम हमेशा आभारी रहेंगे। आप जैसे प्यारे प्यारे डिवोटीज की मेहनत से ही गोलोक एक्सप्रेस जो है दिन जो उसकी सक्सेस जो प्रोग्रेस हो रही है उसमें आप ब्यूटीफुल डिवोटीज की बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है। तो थैंक यू सो मच, एंड आप सब गोलोकिंस को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सबसे पहले अनीता जी हम आपके विचार जानते हैं, कैसा लग रहा है, हाउ आर यू फीलिंग आज? लगे हुए आप कब से स्टार्ट हुए थे, आप कितने साल हो गए हैं आपको गोलोक एक्सप्रेस से हरी जुड़े हरी हुए अब? बोल निखिल जी। मैं 2018 अप्रैल से जुड़ी थी और अराउंड 4 इयर्स हो गए, 4+ इयर्स हो गए हैं मेरे को। और इन दिनों में मैंने 5 टाइम्स खुद की है भागवत गीता की रीडिंग। मेंटोर बबीता जी से की है, एक बार अंजू जी से भी की है, और मैक्सिमम टाइम बबीता जी से की है। रामायण की रीडिंग मैंने रूपाली जी से की है। तो ये 4-5 सालों का सफर बहुत अच्छा रहा। और पिछले 2 सालों से लास्ट ईयर हमने एक फर्स्ट रीडिंग की थी, ये हमारी सेकेंड रीडिंग कंप्लीट हुई है। पिछली रीडिंग अराउंड हमने 8 मंथ में कंप्लीट की थी, और ये जो रीडिंग 17 जुलाई से हमने शुरू की थी, और ऑलमोस्ट 8-10 मंथ्स में हमने ये वाली सेकेंड जो रीडिंग है वो कंप्लीट की है। तो बड़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रहे, और एक अच्छा साथ मिला। एक फ्रेंड, एक बड़े सिस्टर कह लीजिए, एक फ्रेंड कह लीजिए, एक को डिवोटी कह लीजिए, मुझे संतोष जी का साथ मिला। सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूंगी निखिल जी आपका, जिन्होंने इतना ब्यूटीफुली प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे हम सब हाउस वाइफ, जो कहीं ना कहीं आपकी बात बिल्कुल ठीक है,
कि मैं भी होस्टिंग करती थी और शायद ये क्वालिटी मेरे अंदर थी, लेकिन मुझे नहीं पता थी। मेरी टीचर ने पहचानी, और जब बीएड करते थे या कॉलेज टाइम में, तो ये होस्टिंग की हमें कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज मिलती थी। लेकिन जब से शादी हुई और एक हाउसवाइफ हूँ मैं, तो कोई ये सारी शायद ये सब चीजें जो मैं शायद कर सकती थी और कर नहीं पा रही थी, तो प्रभु की कृपा से एक ऐसा ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें ये मैं अपने शौक जो हैं, अपने इंटरेस्ट जो हैं वो भी पूरे कर पा रही हूँ। भगवान ने मुझे इतना प्यारा प्लेटफॉर्म दे दिया है। बच्चों के साथ डिवोशन कर पा रही हूँ, फैमिली में रहकर अपनी ड्यूटीज करते हुए इंजॉय कर पा रही हूँ अपनी डिवोशनल जर्नी को। बड़े प्यारे मेंटोर्स मुझे बबीता जी, रूपाली जी, अंजू जी, ऐसे बहुत सारे जो को डिवोटीज भी हैं हमारे, जैसे सीनियर डिवोटी नीलम जी, विजय जी, उन सबको सुनते हुए और अपने मेंटोर की गाइडेंस में मेरी ये सारी जर्नी अभी तक मैंने ट्रेवल की है। और उसमें संतोष जी का भी नाम जुड़ गया, हम दोनों का साथ रहा, जिसकी वजह से ये जो मेरी 2 रीडिंग्स की जर्नी रही, जो हम सब ने डिवोटीज के साथ जो हमने सीखा था वही सब हमने उनके साथ शेयर किया। और जो लास्ट रीडिंग रही, ये जो अभी रिसेंटली कंप्लीट हुई है, मैंने और संतोष जी ने, अगर 10 मंथ की जर्नी रही तो कोई एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब हमने सत्संग का शेड्यूल रखा हो और वो मिस हुआ हो। क्योंकि मैं नहीं, इन केस कभी अवेलेबल, तो संतोष जी जो है वो उसको लीड करते थे, और संतोष जी नहीं है तो मैंने, हम दोनों का साथ बहुत बेस्ट रहा। बहुत कुछ नई चीजें एक दूसरे के साथ जब मिलकर चलते हैं तो बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। और बड़े सारे को डिवोटी जैसे मेरे हमारे साथ रीटा जी हैं, रीटा चारक जी, स्मृति जी हैं। तो कभी नहीं भी अवेलेबल, 1-2 बार जब हम दोनों अवेलेबल नहीं थे, इन दोनों डिवोटीज ने जो है वो लीड किया सत्संग को, और मिलकर जो है वो सत्संग को मिस नहीं कर किया कभी भी। तो कंचन जी, रेखा जी, जो मेरे साथ को डिवोटीज चल रहे हैं, इन सब की वजह से हमें सुनने वाले हैं, तो तभी हम कुछ कर पा रहे हैं, कुछ कह पा रहे हैं, जो सीखा है वो बांट पा रहे हैं। तो मेरी साथ जुड़ी हुई जो पूरी टीम है, जो मेरे साथ मेरे डिवोटीज जुड़े हुए हैं, और उनका भी बड़ा थैंक्स करना चाहूंगी, जिनकी वजह से जो है आज ये भागवत गीता की रीडिंग जो है वो कंप्लीट हो पाई है। और सबसे ज्यादा भगवान कृष्णा का थैंक्स, जिन्होंने जो है हमें इस संसार में भेजा है, और साथ में जो इस ग्रुप के साथ भी जोड़ दिया है। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं इस ग्रुप के साथ नहीं जुड़ती। और लास्ट तो नहीं कहती, सबसे ज्यादा जो मेरी फ्रेंड प्रीति जी, जिन्होंने मुझे इस ग्रुप के साथ जोड़ा, जो स्टार्टिंग में मैं विलिंग भी नहीं थी, लेकिन शायद उनकी गाइडेंस की वजह से मैं जुड़ी और मैं इतना एंजॉय कर पा रही हूँ, तो इसमें उनका भी बहुत बड़ा रोल है। और अगर इसमें एक्सपीरियंसेस की बात करूं, तो जब स्टार्टिंग में जब ये रूपाली जी की हेल्प से ये ग्रुप बना, तो मैं तो रूपाली जी को यही कह रही थी कि रूपाली जी, मुझे लग रहा है कि मैं नहीं करवा पाऊंगी। मैं कैसे करवा पाऊंगी, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। मैंने तो खुद बहुत कम बातें सीखी हैं, और मुझे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो आप प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, फिर बना लेंगे। तो उन्होंने बोला है कि उन्होंने बड़े अच्छे से गाइड किया कि जब भी आपको कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना है, आप अपने फ्रेंड सर्कल में अपने फ्रेंड से स्टार्ट करो, धीरे धीरे जो है वो आपको जो आपने सीखा है वो आप वही शेयर करो। तो उस टाइम पे मेरा इतना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था, तो माइंड में ये बात भी आ रही थी कि भाई मेरे फ्रेंड्स मेरे को क्यों सुनेंगे, वो तो मेरे को ऑलरेडी जानते हैं, और मैं उनके साथ कैसे शेयर कर पाऊंगी ये बातें। पर उन फ्रेंड्स का भी बहुत साथ रहा कि, और उनके साथ कुछ नए डिवोटी भी जुड़े, और एक बड़ी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी हमारी जो है वो जर्नी बन गई। तो उन सबका भी थैंक्स। पहले कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल भी नहीं था, बात नहीं कर पाते थे, अब ये बात कर पा रहे हैं, तो ये भी जो है इस प्लेटफॉर्म के कारण ही है। बड़ी सारी नेगेटिविटीज थी, एंगर को कंट्रोल किया मैंने, अपनी जो नेगेटिव थिंकिंग की थी उसको कंट्रोल करना सीखा, कि बार बार अगर आपका मन बेचैन हो रहा है तो ये आपके अंदर की नेगेटिव थिंकिंग है, एक्सेसिव थिंकिंग है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, ये मैंने इस ग्रुप के साथ जुड़कर सीखा। टेक्नोलॉजी को काफ़ी टेक्नोलॉजी के कारण भी कई चीज़ें टेक्नोलॉजी की मैंने सीखी और उसमें एडवांस हुई। एक फैमिली में एक बच्चों के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बना, बच्चे भी मिलके चल रहे हैं, बेटा भी ये कर पा रहा है। तो ये सब जो है, अगर
वही निखिल जी, अगर बात करूं तो हम सब क्या होते हैं कि ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं करते हैं, और बस हम परेशान इसीलिए रहते हैं क्योंकि हम जो है अपनी लाइफ में होने वाली सफरिंग्स को काउंट करते हैं, ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं करते हैं। और अब मैं यहाँ बैठे जनरली एक बात कर रही हूँ और देख रही हूँ कि इन पीछे के 4 सालों में मेरे अंदर कितनी ब्लेसिंग्स मुझे भगवान की तरफ से मिली हैं, कितनी चीजें मैंने अचीव की हैं, और उनके लिए मुझे जो है वो श्री हरि का बार बार थैंक्स करना है, और मोहिनी आंटी का थैंक्स करना है, जिनकी वजह से आज हम जो है ये गोलक एक्सप्रेस जो बन पाया है, उनमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। नितिन जी का बहुत योगदान है, निमिष जी जुड़े हैं, उनकी बहुत हेल्प है इसमें। तो ये सब कोई भी प्लेटफॉर्म तब तक जो है वो नहीं आगे बढ़ सकता जब तक सारी एक टीम नहीं हो। तो मुझे लगता है कि अगर ये जो आज का सत्संग हम की रीडिंग जो हम बात कर रहे हैं कि कंप्लीट हुई है, या हमने रीडिंग कंप्लीट की है, तो इसमें जो है वो मैंने नहीं की, उसमें हम सब ने की है, हम सबका कंट्रीब्यूशन है। और मुझे लगता है कि मेरा सबसे कम है, बाकियों का बड़ा ज्यादा है, जिसकी वजह से जो है कोई कॉल बनाने की सेवा कर रहा, कोई प्रेजेंट की सेवा कर रहा, कोई भजन की सेवा कर रहा है। तो सब मिलजुल के बस एक हमारी प्यारी सी एक जर्नी बनी है। थैंक यू वेरी मच। हरी हरी बोल जी, हरी बोल निखिल जी। अगेन आपका बहुत कंग्रेचुलेशन मीरा थैंक जी, है। बहुत हरी बोल। हरी हरी बोल जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और बिल्कुल सही कहा आपने कि हमें हमेशा ये समझना चाहिए कि जो डिवोटीज को हम भगवत कृपा से पढ़ा पाए, एक्चुअली वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, सब लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। और इस भाव से मेंटेन करना चाहिए कि अदरवाइज हम कैसे डिवोशन करेंगे। मान लीजिए अगर आपको भी मिलता ही नहीं सुनने वाला, तो कैसे पढ़ाओगे। और फिर मन नहीं लगता, अगर किसी को बोला जाए कि वो हर समय माला करके डिवोशन कर ले, बड़ा मुश्किल काम है। बट डिवोशन में वैरायटी हो, आपको पता हो अच्छा मुझे सत्संग लीन करना है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है। तो दूसरों की हेल्प करने के चक्कर में सबसे ज्यादा हेल्प तो इंसान की खुद हो जाती है। आपने फील किया होगा, कॉन्सेप्ट्स बहुत डीप जाना शुरू हो जाते हैं जब पढ़ाना पड़ता है ना, तो बहुत डिफरेंट हो जाता है, इंसान को घुसना पड़ता है उस सब्जेक्ट मैटर में। जब सुनते रहते हैं हम, अच्छा लगता है, लेकिन जब वो पढ़ाना पड़ता है वो सब्जेक्ट, तो उसको गहराई से सोचना पड़ता है। और फिर आपने फील किया होगा कैसे भगवान आ जाते हैं, पावर करते हैं, एग्जाम्पल्स भी आ जाते हैं, कॉन्फिडेंस भी आना शुरू हो जाता है ना। तो बहुत अच्छा लगा अनीता जी 2018 से लेके अभी तक। और बिल्कुल प्रीति जी का थैंक यू करना चाहिए, एज अ ट्रू फ्रेंड आपको उन्होंने मोटिवेट किया। और कितना अच्छा टीम वर्क चल रहा है गोलक एक्सप्रेस में, समझे आप कितने डिवोटीज का नाम ले लिया आपने, एक डिवोटी को तराशने में कितने लोग इन्वॉल्व हो गए थे, राइट। सब लोग अलग अलग तरह से रोल प्ले कर रहे हैं, कोई किसी को धक्का देके कि चलो थोड़ा सा कर लो, कोई किसी को पढ़ा के, कोई किसी को प्राइवेट, लाइक जैसे रूपाली जी ने आपको मोटिवेट कर दिया कि बैच चला लो, प्रीति जी ने आपको मोटिवेट किया कि आप सत्संग लगा लो। सब लोगों का एक अपना अपना रोल है देखा जाए तो। बबीता जी ने आपको गाइड कर दिया, है ना। संतोष जी आपको एक कंपेनियन मिल गया साथ में, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है जब दो डिवोटीज इकट्ठे कर लेते हैं तो। सो बहुत आनंद आया अनीता जी, और ऐसे ही आपने आगे बढ़ते रहना है। एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। अब संतोष जी की तरफ चलते हैं हम। संतोष जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कुछ कहना चाहोगे? आपका स्पेशल डे है, आप दोनों का ही, आप सबका इनफैक्ट। हाउ आर यू फीलिंग, कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू। पहले तो हम कृष्णा जी को थैंक यू करना चाहते हैं कि इतना ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म हमें मिला। इस प्लेटफॉर्म से हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा है। अगर मैं कहूँ तो अपने जीवन के ना एक अलग सी चीजें हमने सीखी हैं जो हमने सोचा भी नहीं था कि हमें मिल जाएगा। अगर मैं कहूँ तो मैं अपने आप को ब्लेस्ड, शुरू से ही ब्लेस्ड का टैग लेके आई थी, पर अब मेरे को लगता है कि वो टैग ना मेरे को कहीं ना कहीं भगवान जी ने तो दिया था, और उसका ना जो पूरा कहूँ तो मैं बहुत महसूस करती हूँ आजकल कि इतना ब्यूटीफुली मेरे को इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला, जिनकी वजह से मैं पहले तो थैंक्स करना चाहूंगी बबीता जी का। बबीता जी मेरी फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड है। उन्होंने मेरे को इस ग्रुप में ज्वाइन करवाया, और उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में जो चेंजेस देखी ना, ऐसा नहीं था कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आई, इतनी सारी। अगर मैं कहूँ तो जब से मैंने डिवोशन में आई हूँ, पहले तो मेरी लाइफ ऐसे ब्लेस्ड चल रही थी, और जब मैं डिवोशन में आई तो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई मेरी लाइफ में, पर उन प्रॉब्लम्स को मैंने डील करना सीख लिया। मैं ये कहूंगी कि प्रॉब्लम्स तो आई, पर भगवान जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया हुआ था सही टाइम पे। मुझे ऐसे डिवोशनल ग्रुप में जुड़वा दिया बबीता जी ने, जिनकी वजह से मैं आज अपने आप को ब्लेस्ड ही महसूस, और ज्यादा ब्लेस्ड महसूस करती हूँ कि इतना बढ़िया मेरे को प्लेटफॉर्म मिला। देखिए निखिल जी, बबीता जी ने जब जुड़ाया था तो मैं नहीं सोचा था कि मैं कुछ ऐसे
ग्रुप लीड कर सकते हैं हम। मेरी तो एबिलिटी नहीं थी, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो बबीता जी ने अनीता जी के साथ मेरे को जुड़वा दिया, और तब मेरी था भी नहीं कि मैं कुछ ऐसे अपना भगवत गीता की अध्ययन करवा पाऊंगी। और जो मैंने नीलम मैम मेरी फर्स्ट मेंटर है, नीलम मैम से मैंने जो सीखा था, फिर मैंने उनसे परमिशन ली, उनसे आज्ञा ली, और उन्होंने मेरे को जब उनसे आज्ञा मिली, तो उसके बाद जब मैंने ग्रुप को ज्वाइन किया अनीता जी के साथ, तो एक अलग ही था। फर्स्ट डे तो हम घबरा रहे थे कि मैं तो कुछ बोलने वाली नहीं हूँ, मैं कैसे कर पाऊंगी। पर जब कृष्णा कमांडो ग्रुप में आए तो एक था कि कुछ सेवा करनी है, एक सेवा का भाव था, क्योंकि हमारे ग्रुप में गोलक ट्रस्ट में ये एक सेवा का सिखाया जाता है कि सेवा कैसे करनी है। उस सेवा को मैंने सोचा कि ठीक है, अब मेरे को अगर ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे मैं भगवत गीता का अध्ययन करा पाऊं, जो मैंने नीलम मैम से 2-3 रीडिंग्स में सीखा था, और फिर उसके बाद मैंने आपसे अध्ययन करा, उसके बाद नितिन जी से अध्ययन करा। जो मैंने करा था ना, 5 to 6 टाइम मैंने अध्ययन करा था। मैंने कोशिश करी, ठीक है, जो मेरे को आता है, जितना मेरे को आता है, और उतना मैं किसी को शेयर कर पाऊं, ये मेरी किस्मत थी कि मुझे ऐसे डिवोटी एसोसिएशन का साथ मिला। अनीता जी मेरे लिए सच्ची में मैं कहूँ तो थैंक यू तहे दिल से करना चाहूंगी अनीता जी को, जिनका मेरे को साथ मिला, और उनकी वजह से ही मैं डिवोटीज का संग कर पाई, जो हम रेगुलर बेसिस पे भगवत गीता का अध्ययन कर पाए। इतना ब्यूटीफुल साथ रहा निखिल जी कि जब कभी मैं बिजी होती थी तो अनीता जी से बात होनी, तो अनीता जी ने बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं करवाऊंगी। तो आराम से हम अपना बिना एक दिन भी मिस किए हम भगवत गीता का अध्ययन करवाते रहे। और जो डिवोटी एसोसिएशन थी ना, ये हमारी ऐसी थी कि जैसे हमने ना एक हमारा ग्रुप एफर्ट था, सारे डिवोटीज हम सब ने मिलकर, जैसे नीता जी ने बताया कि एक एक हमने सबने सेवाएं ले रखी थी, तो सब मिलके हमने एक दूसरे से सीखा है, बहुत कुछ सीखा है निखिल जी। आपके माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखा है, नीलम मैम के माध्यम से मैंने बहुत सीखा, इवन बबीता जी के माध्यम से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और जो मैंने सीखा ना, कोशिश करी कि हम शेयर कर पाए। और अपने आप को देखूं तो मैं बड़ा ब्लेस्ड थी, पर और ब्लेस्ड जो मैंने अभी लाइफ में अपनी बन पाई हूँ ना, ये भगवत गीता का भगवत गीता का अध्ययन करने के बाद। कल का ही एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। कल हम लोग मैसूर गए थे, तो रास्ते में मैंने भगवत गीता का 17 अध्याय का जो सत्संग था वो मैंने लगाया, और मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों सुनते गए, और वो एक अलग सा वो ट्रेवलिंग भी हमने अपनी इंजॉयफुल बना ली, और हरि नाम करती रही। वो हरि नाम करते करते अब मेरे को लगता है कि जब हम करते हैं ना, हमारी ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ, हमने अपने आप को चेंज करने की कोशिश की, और पता भी नहीं चला कैसे हमारे सराउंडिंग भी चेंज होने लगे। वो सबसे ब्यूटीफुल मेरा जो एक्सपीरियंस रहा कि मेरा बेटा 18 ईयर का है, वो छोटा बेटा मेरा 18 ईयर का है, बड़ा वाला 23 ईयर का है। वो बहुत अच्छा है मेरा बेटा, बड़ा बेटा भी बहुत अच्छे से वो भगवान जी का नाम लेता है, पर वो मैं माला नहीं करना सिखा पाई। पर अब मेरा छोटा वाला इतने अच्छे से वो माला करता है, भगवान जी का नाम लेता है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है लाइफ में, कि मैं अपने किसी डियर वन को भगवान जी के साथ जुड़ना सिखा पाई, जो कि भगवान जी ने हमें ड्यूटीज दी हैं, उन ड्यूटीज को मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाई। ये मौका मेरे को कैसे मिला? गोलक एक्सप्रेस की वजह से। नहीं तो क्या होता, मैं शायद वही उनको मैं धार्मिक बना जाती। पर अब मैं ये कह सकती हूँ, मैंने आध्यात्मिकता की तरफ उनको प्रेरित किया है। तो ये सारा का सारा श्रेय आपको है निखिल जी, हमारी गोलक परिवार को है, और डिवोटी एसोसिएशन को है, जो मेरा डिवोटी एसोसिएशन के साथ संग मिला मेरे को। बहुत सारी चीजें निखिल जी हमने सीखी भगवत गीता के, जैसे जैसे हम जैसे जैसे हमने अध्ययन किया, तो जब हमारी टर्न आई ना कि हम किसी को शेयर करना, अपने श्लोक समझाने लगे, तो फिर क्या होता था, एक डर था कि नहीं मेरे को अच्छे से निखिल जी की जो वीडियोस, निखिल जी थैंक यू तो करना चाहेंगे आपका, जो आपने छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं, 2 और 3 मिनट्स के वीडियो बनाए हैं, उनकी वजह से हमने भी उन वीडियोस को सुनना है, और हमने लिखना शुरू किया, नोट्स रेडी किए, और हमने वही आगे शेयर करना शुरू किया। और पता भी नहीं चला कि कुछ ऐसे भी आता था निखिल जी
एग्जाम्पल्स हमने सोची भी नहीं होती थी, पर आपकी जो वीडियोस से हमने मोटिवेट होते थे ना, उसके साथ भगवान जी की ब्लेसिंग रहती थी और हम भी एग्जाम्पल्स कुछ ऐड करना शुरू कर दिया। कुछ तो हम सोचते थे कि ये एग्जाम्पल तो मैंने सोची भी नहीं थी, ये कैसे मैंने डिवोटीज के साथ बात कर ली इस एग्जाम्पल के बारे में। तो निखिल जी बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं कहूँ तो एबिलिटी जो हमारे में थी, पर हमें पता भी नहीं था अपनी एबिलिटी का कि हमारे में वो एबिलिटी आई। वो आपने हमारे अंदर वो हमें वो दिखाया कि हम हैं कौन असल में। हमारी आपने पहचान कराई है। आपने ना वो एक पत्थर को ना तराशने का काम किया हमारे पूरे गोलक परिवार ने, कि जैसे हम कोई रिव्यूज देते हैं तो हमारी मोटिवेशन हमें मिलती है। उससे भी हमने बहुत कुछ सीखा है कि वो मोटिवेशन हमें कहीं ना कहीं अंदर से झंझोड़ देती है कि नहीं, हमने और सीखना है, हमने और शेयर करना है। वो शेयरिंग इज केयरिंग, केयरिंग इज लव, लव इज डिवोशन। उसको हमने महसूस किया है। जो आपने टैगलाइंस बनाई है उनकी वजह से हम भी कुछ कर पाए। थैंक यू सो मच निखिल जी, थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। कंग्रेचुलेशन संतोष जी, बड़ा आनंद आ रहा था आपको सुन के। और घर घर मंदिर, हरमन मंदिर का सपना जो है वो अनीता जी के घर में भी साकार हो गया है और आपके घर में भी साकार हो गया है। अब आपने बताया कि आप कैसे ट्रैवलिंग में भी हस्बैंड के साथ चैप्टर 17 को एंजॉय भी कर रहे हो, हरि नाम भी कर रहे हो, बेटा भी माला कर रहा है ना, और आप उनको एम्पावर कर पा रहे हो, इंस्पायर कर पा रहे हो। तो बहुत बढ़िया लगा संतोष जी। और आपने एक बात कही ना कि जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो कैसे एग्जाम्पल्स भी आना शुरू हो जाते हैं। देखिए, परफेक्ट अगर ये सोचेगा ना कोई कि हम परफेक्ट हो जाएंगे फिर हम किसी को हेल्प करेंगे, वो ना इंसान कभी परफेक्ट होगा ना फिर वो कभी हेल्प करेगा। जब हमारे अंदर सेवा भाव आ जाता है और हम सोचते हैं कि अगर स्पिरिचुअल गाइड कह रहा है कि हमें करना चाहिए तो हमें करना चाहिए, तो फिर भगवान बैकअप देते हैं। फिर क्या होता है, आप लोग ये सोचिए ना, मुझे कहाँ से आ गया होगा इतना सब कुछ। मैंने कौन सी ये पढ़ाई की हुई है वैदिक सिस्टम की, राइट? मैंने तो यही सोचा था ना कि अपने भाई को या कजन को ये जो मेरे को एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं भगवत गीता से जुड़े हुए, जिससे मेरी लाइफ में चेंज आ रहा है, उतना ही मैं बताता रहता था। देखिए, वो इतना छोटा छोटा सा बता के अब ज्ञान का स्तर कितना बढ़ जाता है अपने आप। भगवान कृपा करना शुरू कर देते हैं, आपको एग्जाम्पल आना शुरू हो जाते हैं। वो चीज को आपने अनुभव किया, कैसे आपको खुद एग्जाम्पल आ गए। भगवान है ना करने वाले, बस आप कोशिश करो। फिर देखो भाव, भगवान पढ़ लेते हैं भाव और उसके बाद अपने आप बैकअप देते हैं, एग्जाम्पल्स भी आते हैं और साथ आप दोनों को मिल गया। और जो आपने कहा कि डिवोटी एसोसिएशन है ना, सच में सब जो सबसे बड़ी कृपा क्या होती है भगवान की, यही होती है कि हमें भक्तों का साथ मिल गया है। और हम पे तो बहुत ही विशेष कृपा हो गई है कि इतना आसानी से मिल गया है कि कोई बैंगलोर में है, कोई जम्मू में है, कोई चंबा में है, कोई दिल्ली में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई अमेरिका में है। और हम सब के अंदर ना ये एक एज ए ह्यूमन एक सोशलाइजिंग करने की भी डिजायर होती है। संतोष जी, ये लोग किटी पार्टी भी क्यों जाते होंगे? आपको क्या लगता है ये किटी पार्टी क्यों डालते होंगे लोग? किटी पार्टी वाई क्यों करना निखिल जी, चाहते हैं? निखिल जी अगर मैं कहूँ तो मेरे ना दो फ्रेंड सर्कल है। एक एयरफोर्स बिलोंग फ्रेंड सर्कल, एक अपना अपार्टमेंट में। निखिल जी ये मैं देखती हूँ कि जैसे हम किटी पार्टीज जाते ही इंजॉयमेंट के लिए। हम सोचते हैं कि वो जो टास्क जो हमारा टेम्परेरी इंजॉयमेंट है ना 1-2 घंटे का, उसके लिए बस इंजॉय करने के लिए। पर हमें एक्चुअली में पता ही नहीं है कि इंजॉय है क्या। परमानेंट इंजॉय हम ढूंढते ही नहीं है, टेम्परेरी इंजॉयमेंट के पीछे भागते रहते हैं। तो देखिए, कोई किटी पार्टी डाल देता है, कोई कैसीनो जाता है, कोई पब जाता है, कोई क्लब जाता है, बड़े सारे लोग, कोई टेनिस क्लब ज्वाइन कर लेता है, कोई सॉकर क्लब ज्वाइन कर लेता है। एक ह्यूमन टेंडेंसी क्या है, सब लोग क्या करना चाहते हैं? एक कंपनी चाहते हैं। सब लोग कह सकते हैं हम ये कि कंपनी चाहता है कोई, सब लोग कंपनी चाहते हैं। सबसे बढ़िया कंपनी कौन सी है? लेकिन जिसको वो मिल गई उसका उधार तो होना ही है, वो है डिवोटी एसोसिएशन। देखो अब हम सबकी सोशलाइजिंग भी हो रही है, राइट? एक डिजायर होती है ना थोड़ा बातचीत, वो भी पूरी हो गई। बट भगवान का गुणगान भी हो गया, एक दूसरे से हमने कुछ सीख भी लिया, भगवत गीता भी हो गई। तो डिवोटी एसोसिएशन जो होती है वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है भगवान की, और उसका लिए हमेशा आभारी रहना चाहिए। डिवोटी एसोसिएशन में रहेंगे तो जैसी संगत है वैसी रंगत होती है, अपने आप बाकी बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। सो बहुत अच्छा लगा आप दोनों को सुन के। आप दोनों का कॉन्फिडेंस ऐसे ही बढ़ता रहे, लेकिन साथ साथ में आप हम्बल भी रहें, हमेशा डेडिकेशन से ऐसे ही आगे चलते रहें। रुकना नहीं है हमें। ये थोड़ा सा पॉज हमने लिया 1-2 दिन का, हम सेलिब्रेट करेंगे और फिर हमें नित्य निरंतर सेवाओं में लगे रहना है। कंग्रेचुलेशन आपको दोनों को फिर से एक बार, और बाकी सब गोलोकीज भी आपके साथ जो जुड़े हुए हैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई थिंक रूपाली जी भी आपको विश करना चाहते हैं। हरी हरी बोल रूपाली जी।
म्यूट पे हैं रूपाली जी, आप म्यूट पे। हरी हरी बोल, जय श्री कृष्णा। अनीता जी और संतोष जी, बड़ी बड़ी मुबारकबाद आपको। देखिए मेरे से रहा नहीं गया, मैं फटाफट भागते भागते आई और मुझे लगा कि 2 मिनट बात करनी है। तो भाई आपको बड़ी बड़ी कांग्रेचुलेशंस आपकी और संतोष जी की, बड़ा इसमें एफर्ट लगता है। देखिए जैसे अभी बात कर रहे हैं ना भैया कि हम सब टेम्परेरी इंजॉयमेंट तो हम सबको, जैसे अभी किट्टी की हम एग्जाम बात कर रहे थे कि कैसे हम लोग किट्टी में जाते हैं या कहीं जाते हैं, क्लब में जाते हैं, फ्रेंड्स ढूंढते हैं टेम्परेरी। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग भगवान जी का एक गुणगान करते हैं और हमें एक अपने वासुदेव कुटुंब में जो हमारे रियल भाई बहन है उनके साथ एक हमारी अपनी लाइफ बन गई है। हम देखिए ना, जैसे अभी मैं वर्किंग हूँ, मैं शॉप पे थी, वहां से 10 मिनट होता है ना, जैसे हम पहले एग्जांपल लेते थे, जो स्मोकिंग करता है वो क्या करता है, 10 मिनट लेके अपना काम कराता है। इसी तरह हम लोगों को ना सत्संग की, हरि नाम की एडिक्शन लगी। अब मेरे को था कि मैंने 5 मिनट जाना है, सुनना है, बात करनी है। तो वंस अगेन आपको बड़ी बड़ी कांग्रेचुलेशंस। अनीता जी अगर आपकी बात करें, आप में एक अलग से गुण है, आप में विनम्रता है। बड़ी बार आपसे मेरी बात होती है और मैं आपको बड़ी सारी चीजें बताती हूँ, आप चुप करके सुन लेते हो। देखिए आप सुनते हो तो हम आपको गाइड कर पाते हैं, है ना। संतोष जी के अपने गुण है, संतोष जी भी विनम्रता से सुनते हैं, जो कहा जाता है उस पर अमल करते हैं। तो एक देखिए कैसे प्रभु की कितनी कृपा हो गई कि कैसे संतोष जी बेंगलोर में है, अनीता डफारा जी जम्मू में है, किस तरह से जब मिलकर आप दोनों एक ग्रुप लीड कर पाए हो। यही एक प्रभु की साक्षात दर्शन है। आपको याद होगा अनीता जी, जब हमने शुरू किया था, आई थिंक आपका ये बैच 2020 में शुरू हुआ, तब आपकी घबराहट भी थी, मैं कैसे शुरू करूंगी। हमने कहा आप कर दो। तो कैसे प्रभु आपको गाइड करते गए, कैसे संतोष जी का साथ आपको मिल गया और किस तरह से आप मिलजुल कर ये चलते रहे हो। देखिए एक अकेले करने में और एक मिलकर करने में भी ना आपका एक तालमेल अच्छा होता है। जैसे फैमिलीज में तालमेल होता है ना, इसी तरह से जब आप सत्संग में लीड करते हो तो आपका एक आपस में आपको एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में चलना पड़ता है। कभी कभी हमारी तब ना मैंने फील किया पेशेंस चेक होती है जब इकट्ठे करते हैं ना। कई बार आप संतोष जी को आपको सुनना पड़ेगा, कभी अनीता जी को उनका सुनना पड़ेगा। तो ये दोनों में, आप दोनों में ये क्वालिटीज थी, तब भी आप यहाँ तक पहुंच पाए हो। और आप सबके साथ जो डिवोटीज चल रहे हैं उनको भी बड़ी बड़ी शुभकामनाएं, चाहे वो स्मृति जी हैं, रीटा जी हैं, कितने सारे डिवोटीज हैं। देखिए तभी आज आपका जगह कंप्लीट हुआ, पहले आप दोनों का रहा, फिर उन सबका, कि वो भी आपसे सुनते रहे और आप उनको सुनाते रहे, टाइम टू टाइम आप उनको गाइड करते रहे। और आज एक आपका जगह कंप्लीट हुआ है। वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस। मीठा जरूर बनाइएगा, भगवान जी को प्रसाद जरूर लगाइएगा, और आने वाले सेशन के लिए भी आपको, जो आप नया सत्संग लीड करो उसके लिए भी आपको कांग्रेचुलेशंस। हरि हरि बोल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू रूपाली जी, थैंक यू सो मच रूपाली जी, आपने जो हमारे लिए वर्ड्स कहे उसके लिए सच्ची में धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूंगी रूपाली जी, जब हमने शुरू किया था ना, मैंने और अनीता जी ने, तो हम दूसरे को एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। और आप मानो अब हमारा रिश्ता सिस्टर्स का हो गया, मेरी छोटी बहन की तरह मैं इसको महसूस करती हूँ। वो रिश्ता हमारा इस प्लेटफॉर्म से हमें मिला है। ये मैं आज आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी कि हमारा रिश्ता सिस्टर्स की तरह हो चुका है। तो ये प्लेटफॉर्म ने हमें रिश्ते भी दिए हैं। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। देखिए होता क्या है ना, जो बेस्ट फ्रेंडशिप्स होती है ना वो डिवोशनल फ्रेंडशिप्स होती हैं। संसारिक सिस्टर्स के बीच में भी ईर्ष्या हो सकती है और झगड़े हो सकते हैं, संसार में देखा जाता है वो, राइट। लेकिन यहाँ आप पाओगे कि एक अलग तरह की मिठास आ जाती है डिवोशन में। वो भी इकट्ठे जब हम सेवा करते हैं ना तो एक अलग तरह की बॉन्डिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए रूपाली जी जम्मू में है, वो दुकान, इंसान बोलता है मैं दुकान बंद कर दूंगा, मर जाऊंगा मैं दुकान नहीं बंद करूंगा। वो आपको जानते भी नहीं है, देखो कितना प्यार है, वो दुकान बंद करके आपको विश करने आ गए, ठीक है। और रूपाली जी जम्मू में, मैं ऑस्ट्रेलिया में, निमिष जी शिमला में है, प्रीति जी चंबा में है और नितिन भैया चंबा में है। सबके प्रोफेशन अलग है, हम सब जुड़े हुए हैं और हमारे इसमें प्यार बना हुआ है। क्यों? क्योंकि भगवान सेंटर में है। तो भगवान सेंटर में रहेंगे तो रिलेशनशिप प्योर रहेंगे। और इस चीज का आपने आगे भी ख्याल रखना है कि एक दूसरे को टॉलरेट भी करना है। कभी कभार एक दूसरे के बीच में कुछ हो भी जाएगा तो उसको इग्नोर करके आगे बढ़ना है। ये नहीं होगा हर बार स्वीट रहता है, कई बार कन्फ्रंटेशन हो जाती हैं,
कोई पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंस आ सकता है आपका। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमने याद रखना है कि हम यहाँ पे सेवा करने आए हैं, हमने अपने डिफरेंसेस को इग्नोर करना है, और हो सके तो एक दूसरे के डिफरेंसेस को स्ट्रेंथ बनाइए। कुछ चीजें संतोष जी ज्यादा अच्छी कर पाएंगी, कुछ नीता जी आपस में वो आप ज्यादा अच्छे कर पाओ, तो एक दूसरे को हेल्प करो, हमेशा हम्बल रहो और ऐसे ही डिवोशन में आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, कंग्रेचुलेशंस। चलिए अगले पार्ट में चलते हैं। अनीता जी या संतोष जी, अगर आप किसी और को अपॉर्चुनिटी देना चाहें, एक या दो डिवोटीज को आज हम सुन लेंगे, बाकी डिवोटीज को कल सुनेंगे। हरे हरि बोल। थैंक यू वेरी मच रूपाली जी, मैं आपका बड़ा थैंक्स करना चाहती हूँ कि आपकी गाइडेंस हमारे सिर पे थी, तो जो ये जर्नी हमारी अप डाउन्स होते हुए भी आगे जो है वो मूव करती रही, और इसी तरह आप हमें गाइड करते रहे। थैंक यू वेरी मच। हरी हरी बोल जी। आज सबसे पहले हमारे हरी हरी बोल नीता जी। ये चीज हमेशा याद रखिएगा जो भैया ने भी कहा, पेशेंस लेवल। एक दूसरे को जब आप इकट्ठे मिलकर चल रहे होते हो ना, कभी कभी हमें आपस में ही बात बुरी लग जाती है, जैसे अभी भैया एग्जांपल दे रहे थे। तो वही सहनशीलता प्रॉपर रखिए, प्रभु का गुण गाते रहिए, ताकि फिर से आप इकट्ठे मिलजुल कर सिस्टर्स की तरह, जैसे वासुदेव कुटुंब की तरह, जैसे भैया बड़ी बात बताते हैं ना, तभी वर्क कर पाएंगे। अगर कई बार हमें अपनी फैमिली में भी बात बुरी लग जाती है, यहाँ पे तो आप किसी को जानते नहीं हो, वो बेंगलोर से आप जम्मू में हो, तो उसको ना एक जब कभी हो भी जाता है ना किसी के साथ भी, तो मैं जो फील करती हूँ ना कि भाई पहले हम अपने आप को देखें कि यार मेरे में क्या गलती थी, अपने आप को तराश ले, अपने आप में गलती देखी ये लग, तो फिर आपका जो नेक्स्ट बैच आएगा ना, उसमें भी आप बड़े कंफर्टेबल तरीके से उसको लीड कर पाओगे। ये एक पॉइंट जरूर रहना चाहिए आप में भी और संतोष जी में भी। हरि हरि बोल, जय श्री कृष्ण। और ये जो पॉइंट रूपाली जी ने कहा ना, आई थिंक ये सबसे अच्छी क्वालिटी ये रूपाली जी के अंदर है, क्योंकि ना बहुत सारी चीजों में इनको बड़ी बार टोक दिया जाता है, नहीं ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है। ये चल पा रहे हैं बिकॉज ये बहुत टॉलरेशन है, इनको सुनते हैं कि हाँ भाई कह रहा है तो सुन लेना चाहिए। चाहे निमिष जी की बात हो या नितिन जी की बात हो या प्रीति भाभी की बात हो, सबके अंदर है ये क्वालिटी। बिकॉज ना मैं बीच बीच में मैं बहुत स्ट्रिक्ट भी हूँ, एज अ फ्रेंड भी, और एज अ इन लोगों के लिए तो मैं फ्रेंड भी हूँ ना, फ्रेंड भी हूँ, ब्रदर भी हूँ, हमारा रिलेशनशिप अलग तरह का है। लेकिन कई बार इनको पता है बीच में मैं बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता हूँ कई बार बीच में तो उस समय पे भी वो टॉलरेट करते हैं और सोचते हैं कि यार भाई कह रहा है तो कोई अच्छा ही कह रहा होगा, तो उसको कड़वा घूंट भी पी लेना चाहिए। कई बार क्या होगा, आप दोनों को आपस में फीडबैक भी देना पड़ेगा, कुछ आपके मुंह से निकल जाएगा जो एग्जाम्पल गलत होगा या XYZ। तो संतोष जी की बात को आपने को बुरा नहीं मानना है, क्योंकि हम तो रोज सत्संग सुन नहीं रहे आपके, कौन सुन रहा है एक दूसरे को? संतोष जी को आप सुन रहे हो, आप संतोष जी को सुन रहे हो, बड़े भाई से वर्षा। तो वो एक भाव मेंटेन करके रखना है हमेशा, और हमेशा कभी हो भी जाए तो ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने मुझे बताया तो अच्छी बात है ना। वाई शुड बी ऑलवेज कीप अप्रिशिएटिंग ईच अदर? अगर एक दूसरे की कमी है तो उसको बता के, वो जज्बा भी होना चाहिए कि हम एक दूसरे की कमियों को सुन सकें, है ना, तभी रिलेशनशिप एक अगले लेवल पे जाता है। तो बेस्ट विशेस आप दोनों को। किस डिवोटी को आप पहले मौका देना चाहेंगे अनीता जी? अनीता जी आपकी ना वॉइस ब्रेक हो गई है, आवाज नहीं आ रही आपकी। हरी बोल। सब हमारे बीच हिमानी जी हैं, सबसे पहले हम उनको सुनना चाहेंगे। ये ट्रेनिशिप कमांडो के डिवोटीज हैं, उसमें भी हैं और सेवा कर रहे हैं। ये भी हमारे साथ अराउंड 2 इयर्स ही होने लगे, आप चल रहे हैं। हरी हरी बोल जी। हिमानी जी आप बात कर सकते हैं। हिमानी जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी एक और भगवत गीता की स्टडी कंप्लीट हुई है अनीता जी संतोष जी के साथ। हरी हरी बोल, कंग्रेचुलेशंस। जय श्री कृष्ण निखिल जी, जय श्री कृष्ण सबको। मेरा नाम हिमानी है और मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ। मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ, साथ में एक होम मेकर भी हूँ। घर में मेरा एक 5 साल का बेटा है और मैं अपने हस्बैंड के साथ और बेटे के साथ और फादर इन लॉ के साथ यहाँ पे रहती हूँ। मैंने गोलक एक्सप्रेस ज्वाइन किया था 30 नवंबर 2020 में रीता चारा जी के माध्यम से, जो कि मेरी नेबर हैं। तो मैं आज निखिल जी आपके सामने और अपने मेंटोर्स के सामने अपने फीलिंग्स शेयर करना चाहूंगी कि पहले जो है मैं गोलक एक्सप्रेस के जुड़ने से पहले और बाद में मेरे अंदर क्या बदलाव आया, मैं वो बताना चाहूंगी।
पहली जो, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं अपनी फीलिंग्स के बारे में, तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि मेरी पहली रीडिंग जो रही है वो अनीता जी के साथ और संतोषी के साथ रही है। और मैंने फर्स्ट रीडिंग से ही बहुत ही सत्संग को एंजॉय किया। एंजॉय करने के साथ साथ मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया, तभी शायद मेरे अंदर इतने सारे जो इम्पॉसिबल चेंजेस थे वो मेरे अंदर आए। और अब उसके बाद मैंने बबीता जी का ग्रुप ज्वाइन किया, और फिर देन हमारा नेक्स्ट जो है भगवत गीता का ये थर्ड रीडिंग जो थी वो फिर अनीता जी के साथ और संतोष जी के साथ जो है वो मैंने कंटिन्यू किया। और मॉर्निंग सत्संग भी मैं अब जो है डेली लगा रही हूँ। तो भगवान की असीम कृपा है, जिसको भगवान जी की कृपा तो हर इंसान पे है, लेकिन ये विशेष कृपा ही है मेरे पे, जो मैं आप सबके साथ जुड़ी हुई हूँ और निरंतर जो है रोजाना जो है वो पॉसिबल जो चीजें मेरे से हो पाती है वो मैं कर पा रही हूँ। तो बेसिकली मेरी फीलिंग्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं बेसिकली मेरे जो मम्मी पापा है वो राधा स्वामी की फैमिली है, हमारी पीछे से रही है मेरे मदर एंड फादर की। तो हमारा जो डिवोशन के नाम पे हमारा बेसिकली हमारे वहाँ पे कोई व्रत नहीं होता था, पूजा पाठ नहीं होता था। तो मुझे नहीं पता था कि पूजा पाठ कैसे करते हैं या व्रत कैसे होता है या माला कैसे होता है, कभी मैंने ये सब नहीं देखा था। तो यही सब देखते देखते हम बड़े हुए, और मेरे लिए वही स्पिरिचुअलिटी थी, मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। और जब मेरी शादी हुई तो बिल्कुल ही अपोजिट सर्कमस्टांसेस थे यहाँ पे, बहुत ही अलग सा माहौल था यहाँ पे कम्प्लीटली पूजा पाठ व्रत। तो मुझे भी मतलब इंसिस्ट किया गया कि मैं भी व्रत रखूं, पूजा पाठ करूं, जबकि मुझे इनके मीनिंग मायने ही नहीं पता है, मुझे पता ही नहीं, मेरे अंदर से भाव ही कनेक्टेड नहीं थे अंदर से। तो लेकिन मैंने अपनी आज जब मैं गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी, तो मुझे पूजा मतलब कैसे करनी है, कैसे भाव कनेक्ट करने हैं भगवान जी के साथ, वो सब मुझे पता चला। और धीरे धीरे ये सेवाएं करते करते या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते करते इतनी स्ट्रॉन्ग मेरे अंदर ये बॉन्ड बन गई भगवान जी के साथ कि अब बस ऐसा होता है कि अगर कोई चीज मिस हो जाती है तो अंदर से कुछ अजीब सा फील होता है कि मुझे लगता है कि नहीं, मतलब कुछ छूट गया है। तो जैसे गोलक एक्सप्रेस ज्वाइन के बाद मुझे चैंटिंग का महत्व पता चला। इससे हम अंदर की जितनी भी हमारी कह सकते हैं जितने भी विकार है उनको हम कम कर सकते हैं। वो खत्म तो नहीं होते, लेकिन उनकी परसेंटेज इतनी लो हो जाती है कि आपको खुद एक जो डिफरेंस है वो आप फील करना शुरू कर देते हैं। तो ये डिफरेंस मैंने भी फील किया। अब जब, क्योंकि पहले मेरे अंदर जो था बहुत गुस्सा था और मैं छोटी छोटी बातों में बहुत हाईली रिएक्ट करती थी, अब वही सर्कमस्टांसेस है, वही सिचुएशंस है, बट कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक पीस ऑफ माइंड है, मेरे अंदर एक मतलब सेटिस्फेक्शन है, और कहीं ना कहीं मैं वो जो एक कहते हैं ना परमानेंट हैप्पीनेस, उसको मैं फील करती हूँ। तो अब ऐसा है कि बस अंदर से ऐसा लगता है कि किसी ने वो जो पुरानी रूह थी वो निकाल के अंदर जो है नई रूह आ गई है। बहुत ही चेंजेस, इतनी मतलब अलग से चेंजेस मेरे अंदर आई जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे अंदर आएंगी। इवन कि मेरे अंदर जो चेंजेस आई उस वो सब मेरे घर वालों ने भी नोटिस की, मेरे फैमिली मेंबर्स ने नोटिस की, और मेरे फ्रेंड सर्कल ने भी नोटिस की, जिसमें से मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है जो मेरी टीचर की डॉटर है। उन्होंने जब मुझे देखा गोलक एक्सप्रेस की, जब भी मैं कोड्स वगैरह अपने व्हाट्सएप पे शेयर करती थी, तो मेरे से जब बात होती थी तो वो मेरे अंदर जब मतलब उनके अंदर भी वो जब देखा उन्होंने कि मैं इस हद तक चेंज हो सकती हूँ, तो उनके अंदर भी डिजायर आई कि वो भी चेंज हो सकते हैं। तो उन्होंने भी आपके सत्संग सुनना शुरू कर दिए, वो भी रोजाना सुबह जो है मॉर्निंग सत्संग जो है वो अटेंड करती हैं, और मेरे साथ हमेशा जो है वो पूछती रहती हैं, बातें करते हैं, हम डिस्कस करते हैं इन बातों के बारे में। और मेरी घर में फैमिली मेंबर्स जो हैं वो भी स्टेज को देख के इतने ज्यादा इम्प्रेस है कि वो भी मेरे से मतलब पूछते रहते हैं कुछ ना कुछ ये वो। तो मतलब हमारी माहौल एकदम जो घर का इन्वायरमेंट था वो भी चेंज हो गया। ये सब गोलक एक्सप्रेस की वजह से ही हो पाया है, आप सबकी वजह से ही हो पाया है। जो मुझे मेरे मेंटर्स ने सिखाया, बस मैं उन्हीं को ही फॉलो करती हूँ, वही ध्यान में रखती हूँ, वही मतलब यही कोशिश करती हूँ कि किसी चीज से मैं कम ना हो पाऊँ, धीरे धीरे आगे ही बढ़ती जाऊँ। मैं निखिल जी आपके साथ कुछ कन्फेस भी करूंगी, पीछे कुछ 1-2 महीने से मेरा थोड़ा सत्संग का रूटीन नहीं बन पा रहा था, क्योंकि पीछे कोरोना में जब सब कुछ बंद था, लॉकडाउन था और स्कूल्स भी बंद थे, तो मतलब तब वी हैड अ प्लेंटी ऑफ टाइम टू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। बट नाउ जब सब स्कूल्स ओपन हो गए, बच्चे स्कूल जाने लगे, तो मुझे मैनेज करना नहीं आ रहा था। तो मेरे अंदर ये कश्मकश चल रही थी कि मैं कैसे मैनेज करूं, मतलब मैं सुबह 5 बजे भी उठती हूँ फिर भी मेरा सत्संग जो है वो अटेंड नहीं हो पाता,
और मैं अंदर से मेरी मतलब मुझे लग रहा है कि मैं कहीं डाउन जा रही हूँ, नीचे गिर रही हूँ, मैं मुझे नहीं करना है। अंदर से ये मेरे अंदर कश्मकश चल रही थी। तो एक दिन मैं बैठी थी, मुझे लगा, फिर मुझे अपनी वही पुरानी चीजें मैंने रिकॉल की। मैंने कहा ये जो गोलक एक्सप्रेस है, इसकी यही तो खासियत है कि हम बिजी लाइफ में भी इसको डेली अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। हम अपना जो है काम करते हुए भी इसको कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं हैंडल कर सकती। फिर मैंने अनीता जी की गाइडेंस ली, बबीता जी से भी मेरी बात हुई, तो फिर मैंने अपने आप को ट्रैक पे लाया। तो ये सब अब मेरे मेंटोर्स की गाइडेंस की वजह से ही हो पा रहा है। जो भी हो पा रहा है इसमें मेरा कुछ नहीं है, और उन्हीं की हेल्प की वजह से। और मेरी ये जो एसोसिएशन है, जो इनके साथ में डेली मेरी कन्वर्सेशन होती है, ये जो डेली मैं सत्संग में सुनती हूँ, आपसे सुनती हूँ, बस उसी की वजह से हो पा रहा है। तो यही मैं अपनी फीलिंग शेयर करना चाहती थी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल निखिल जी। थैंक यू सो मच हिमानी जी, आप बड़े कॉन्फिडेंट स्पीकर और बड़े प्यारे प्यारे बदलाव आ गए हैं आपके अंदर 2 सालों में। और वो जो फीलिंग आती है ना, क्योंकि कोरोना में क्या हुआ था, कोरोना काल में ना जो भक्त लोग, बाकी लोग परेशान थे, लेकिन भक्तों के लिए लॉटरी लग गई हुई थी क्योंकि क्या हुआ था कि एक बिल्कुल ठहराव वाली जिंदगी थी, मूवमेंट नहीं हो रही थी। डिवोटीज के तो दो दो तीन तीन लॉटरी लग गई, डिवोटीज की 2 3 सत्संग 3 सत्संग। मतलब ये वो वाली फीलिंग आ रही थी जैसे अगर अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ बैठा हो और भगवान भगवत गीता सुनाते जाएं, उसको लड़ाई करनी ना हो, और वो भगवान को कहे भगवान पार्डन जरा एक बार और सुना दीजिए, उसको बड़ा आनंद आ रहा है ना उसको धनुष बाण उठाना है, ना उसको मूवमेंट करनी है। सो वो वाली फीलिंग आ रही थी कोरोना वायरस में डिवोटीज को, बिकॉज जिंदगी रुक गई थी, कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, किसी के घर में रिश्तेदार नहीं आ रहे थे सो वो एक अलग तरह का हमारा सबका एक डिवोशनल हनीमून पीरियड कह सकते हैं उसको। एक एक्स्ट्रा बोनसेस मिले हैं आपको उसमें, जो अदरवाइज संसारिक कोरोना वायरस के समय में आपने क्या नोटिस किया अनीता जी, क्या ग्रुप का साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया, डिवोटीज बहुत ज्यादा बढ़ गए लास्ट कपल ऑफ इयर्स में? जी बिल्कुल, उन दिनों में सब थोड़े फ्री थे और सबने एंजॉय भी किया, क्योंकि 2 भी लगा रहे थे, 3 भी लगा रहे थे सत्संग, तो कोई इतना बर्डन भी नहीं था बच्चों को लेके, उनकी पढ़ाई को लेके, फैमिली को लेके। हरी हरी बोल। है ना? तो वो बिल्कुल एक ये हुआ है सबके साथ ना। तो अब एकदम जब चेंज आता है तो ये भी एक डिवोशनल प्रोग्रेस का साइन है कि आपको बुरा लग रहा है, मैं वैसे नहीं कर पा रही हूँ। वो तड़पन भी आती कि मेरी रूटीन हिल गई है ना, क्योंकि हमारे को इतनी लगन लग गई है ना, इतना चस्का लग जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम आपने उस बात को आइडेंटिफाई भी कर लिया। देखिए है तो ऑनलाइन मॉडल, हम लोग खुद ही अब अगले वीक से सब कुछ लाइव, सैटरडे से सब कुछ लाइव हो जाएगा। और आप लोग काम करते करते भी सुनो, और हमने सत्संग की टाइमिंग भी सुबह की घटा दी है इसी चक्कर में। एक वन ऑफ द रीजन इज दैट बिकॉज वो बहुत डिवोटीज फील कर रहे हैं वो ना, क्योंकि एक होता है ना आराम से ठहराव से बैठ के सुनना, और एक होता है भागम भाग में काम करते सुनना। अब जिसको वो एकदम खो के सुनने की आदत है उसको मजा नहीं आता उस बात का। बट एट द सेम टाइम वीडियोस अवेलेबल हैं, सत्संग हर समय पे हो रहे हैं, आप लोगों ने छोड़ना नहीं है। देखो ऑफ कोर्स उतना मजा तो नहीं आएगा जो बैठ के आराम से सुनने में मजा आता है, वो घर के काम करते हुए। अब जैसे अर्जुन को आराम से भगवत गीता सुनने में जो मजा आ रहा था, वो उस समय तो उसको नहीं मजा आएगा जब वो धनुष बाण उसने उठाया हुआ है और फिर बीच बीच में भगवान से बात भी कर रहा है। तो अब वो वाला फेज आ गया है। और फिर फेज बदलते रहते हैं, बट हमें एज लॉन्ग एज हम चलते रहें, भगवान के साथ जुड़े रहें। और गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े रहना तो आई थिंक दुनिया का सबसे आसान काम है। जुड़े रहिए, सत्संग लगाते रहिए, मालाएं करते रहिए, कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा कोई बात नहीं, कभी थोड़ा अच्छा लगता है, कभी लो फेजेस भी आ जाते हैं, इस पार्ट ऑफ द जर्नी, ज्यादा सोचना नहीं है, चलते रहना है। विश यू ऑल द बेस्ट हिमानी जी, आप ऐसे ही आगे चलते रहिए, बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनिए। थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशन। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। अनीता जी आप कुछ कहना चाहोगे हिमानी जी को? थैंक यू हिमानी जी। निखिल जी बड़े ही वंडरफुल डिवोटी हैं, इन्होंने ऑलमोस्ट 80-85% कवर किया है, रीडिंग में रेगुलर रहते हैं। लेकिन वही जो ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, तो उस दिन इनका फोन आया कि दीदी मेरे से मैनेज नहीं हो पा रहा, मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो मेरी जो मुझे मेरे मेंटोर से गाइडेंस मिलती है कि भी जब हम अपनी प्रायोरिटीज चेंज कर देते हैं तो कहीं ना कहीं वहां गड़बड़ होती है। तो जब हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम 5 मिनट ही चाहे बात कर लें सत्संग में आके, जो प्रायोरिटी होगी तो फिर हम कर पाएंगे, जब प्रायोरिटी नहीं होगी तो हम नहीं कर पाएंगे। ये भी बहुत बार मतलब हमारा मन जो है हमें चलता है। तो जो मैंने सीखा था वो मैंने उनको बताया, तो वो
उन्होंने उस पे वर्क किया और कोशिश कर रही हैं उस पे। जो लाइफ जो ट्रैक से आउट ऑफ ट्रैक बहुत बार हो जाती है, हम सबकी भी होती है, तो उसी पे फोकस करना। हरी हरी बोल। ये बिल्कुल सही कहा आपने, प्रायोरिटाइज हमेशा करना है डिवोशन को। डिवोशन को प्रायोरिटाइज करोगे तो हो जाएगा, सब भगवान रास्ते खोल देंगे। अगर हम लो प्रायोरिटी पे ले जाएंगे ना उसको, क्योंकि बचपन से हमने क्या सीखा है, हमारे दिमाग में क्या है कि लाइफ का मतलब होता है ड्यूटीज, और ड्यूटीज का मतलब क्या होता है, रोटी कपड़ा मकान। राइट, हमने भगवान की सेवा करना है, भगवान का सत्संग करना है, हरि नाम करना कभी ड्यूटी के रूप में देखा ही नहीं है। वो हमें या तो लगता है ओल्ड एज के लिए, या हमें लगता है कर लेना चाहिए, जब स्पेयर टाइम हो तो कर लेना चाहिए, ऐसा सोचते हैं हम उसके बारे में ना। उसको हम टॉप प्रायोरिटी पे नहीं रखते। अगर आप टॉप प्रायोरिटी पे रखोगे, फिर देखिए भगवान भी आपकी डिवोशनल प्रोग्रेस को टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे, और सारे काम भी अच्छे से हो जाएंगे और डिवोशन भी अच्छे से हो जाएगी। सो बेस्ट विशेस हिमानी जी, कंग्रेचुलेशंस। आज अनीता जी, हम और डिवोटीज को नहीं सुनेंगे। अगर आपने किसी को भजन दिया है तो हम भजन के लिए तरफ चल सकते हैं। अगर संतोष जी आप कुछ कहना चाहते हो हिमानी जी को तो आप कह सकते हो। हरी हरी बोल। थैंक यू निखिल जी। सच्ची में हिमानी जी बहुत ही प्यारी डिवोटी हैं। इतना मतलब उनका इतनी क्लियर और क्रिप्स उनकी लर्निंग्स रहती हैं निखिल जी। हम उनको जब सुनते हैं ना तो हमें लगता है कि हमें तो कुछ भी नहीं आता था। इतनी फर्स्ट डे से ही उन्होंने ना अपनी लर्निंग शेयर करना शुरू कर दी। उनके अंदर वो सेवा का भाव है, मैंने वो चीज हमने देखी है उनमें। जितना वो सुनती है ना वो हम सबके साथ शेयर करते हैं। तो यही लगता है कि जब वो शेयर करती है तो हम भी सीखते हैं उनसे, बहुत सारी चीजें हम सीखने को मिलती हैं। बहुत ही प्यारी डिवोटी है निखिल जी। इतना मतलब कि हर रेगुलर रही वो, जितना उन्होंने शायद फर्स्ट वाले सत्संग में हमारे रीडिंग में उन्होंने 2 और 3 चैप्टर्स नहीं करे थे, उसके बाद वो रेगुलर रही। बहुत ही प्यारी डिवोटी हैं और निखिल जी बहुत ही प्यारी लर्निंग्स शेयर करते हैं। और इतना मतलब उनमें पेशेंस लेवल बड़ा अच्छा है, जो हमने फील किया है कि जितना वो सुनती हैं और उसके बाद वो इतने ब्यूटीफुली वो एक्सप्लेन करते हैं कि हम खुद हैरान हो जाते हैं कि हम जब फर्स्ट टाइम बोलते नहीं थे निखिल जी। जब नीलम मैम के सत्संग में होता था कि नीलम मैम बोलते थे बोलने के लिए तो हम ना क्यूट कर जाते थे। ये हमारी स्टेज थी। जब हम इनको देखते हैं तो इनकी आपकी बातों की याद आती है कि आप कहते हो कि हमारे पिछले जन्मों की जहां हम छोड़ते हैं वहां हम शुरू करते हैं। तो सच्ची में उन्होंने पिछले जन्म के बड़े अच्छे से रीडिंग एक दो बार कर चुकी हैं, जो उनकी क्लैरिटी हम देखते हैं। हरी हरी बोल। बोल हरी हरी बोल। देखिए हमारी यही दक्षिणा है सबसे कि रेगुलर चलते रहिए। यही गोलक, कई बार डिवोटीज पूछते हैं कि आप कोई फीस नहीं लेंगे। नहीं, हम फीस लेते हैं। तो क्या है, सत्संग साधना सेवा सदाचार के रास्ते में आपको नित्य निरंतर चलते रहना है। कभी ज्यादा मजा आएगा, कभी मजा नहीं आएगा, कभी आप दौड़ोगे, कभी उड़ोगे, कभी रेंगोगे, बट चलते रहना है आपने। इतनी कमिटमेंट आप सबने देनी है। सो कंग्रेचुलेशन वंस अगेन। अनीता जी, किसी को आपने भजन दिया हुआ है आज करने के लिए? भजन सेवा दिया आपने किसी को? जी बोल निखिल जी, रीटा चारक जी हैं हमारे साथ, चल तो ठीक है। वो रीता जी हरी भजन हरी शेयर बोल, करना आपको भी बहुत चाहेंगे। बहुत हरी हरी शुभकामनाएं। बोल जी। रीटा जी आप चलिए, शेयर कर रीता जी सकते हैं। आप रीता जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी फीलिंग्स जो है हम किसी और दिन सुनेंगे, आज समय हो गया है, हम भजन जरूर सुनेंगे आपसे। कंग्रेचुलेशंस, हरी हरी बोल। जी थैंक यू निखिल जी, आप हमारे सत्संग में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भजन ही शेयर करना चाहती हूँ, और आज पहले भजन ही करती हूँ, लर्निंग रहने देती हूँ फिर कभी। हरी हरी बोल जी। जय श्री कृष्णा। तेरी तरफ आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ तू जानता है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। ज़माने की रंगत
बड़ी बेतुकी है, जिधर देखता हूँ मैं उधर सब दुखी है। जमाने की रंगत बड़ी बेतुकी है, जिधर देखता हूँ मैं उधर सब दुखी है। गिर के दुखों में भी मैं क्यों सुखी हूँ, गिर के दुखों में भी मैं क्यों सुखी हूँ। ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। चेहरे पे चेहरे सभी है लगाए, चेहरे पे चेहरे सभी है लगाए। चोट गैरों से ज्यादा अपनों से खाए। मुझे किससे शिकवा गिला है, मुझको किसी से क्या शिकवा गिला है। ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। अकेला समझ कर सताया जहानी, कदम दर कदम मुझको रुलाया जहानी। अकेला समझ कर सताया जहानी, कदम दर कदम मुझको रुलाया जहानी। कैसे हंसी का ये कमल फिर खिला है, कैसे हंसी का ये कमल फिर खिला है। ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। डूबेगी नैया कहती थी दुनिया, पतन की उम्मीदों में रहती थी दुनिया। डूबेगी नैया कहती थी दुनिया, पतन की उम्मीदों में रहती थी दुनिया। नैया को कैसे किनारा मिला है, नैया को कैसे किनारा मिला है। ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। अंधेरा घना था दिखती न राहें, तूने संभाला मुझको फैला के बाहें। अंधेरा घना था दिखती न राहें, तूने संभाला मुझको फैला के बाहें। नैनों को संजो कैसे उजाला मिला है, नैनों को संजो कैसे
उजाला मिला है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। हरी हरी बोल। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। थैंक यू सो मच रीता जी, हमेशा बहुत प्यारे प्यारी आवाज में आप हमेशा प्यारे प्यारे भजन हमें सुनाते हो। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी डिवोटीज की फीलिंग्स हम कल जरूर सुनेंगे। आप सब अनम्यूट करके वीडियोस पे आ सकते हैं। आज के आनंद की जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर घर मंदिर, हर